कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 5। जय श्री हरि। स्वागत है आपका मेरे प्रभु चैनल पर, जहां हम सुनते हैं सनातन धर्म की वो पवित्र कथाएं जो जीवन को प्रकाश और शांति से भर देती हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि कार्तिक मास की बाकी कथाएं भी आप तक समय पर पहुंचती रहें। चलिए कथा का आरंभ करते हैं। राजा पृथु ने विनम्र होकर देवर्षि नारद से कहा, हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में स्नान के महत्व का वर्णन तो किया, आप कृपा करके अन्य मासों में स्नान की विधि और कार्तिक व्रत के नियमों का भी वर्णन करें। नारद जी बोले, हे राजन, आप स्वयं विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, फिर भी लोक कल्याण के लिए मैं आपको यह रहस्य बताता हूँ। उन्होंने कहा, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास के अंत तक व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर जाएं, फिर शुद्ध होकर दांतों की सफाई करें, क्योंकि बिना मुख शुद्धि के किए गए किसी भी मंत्र या जप का फल नहीं मिलता। जब दातून तोड़े तो यह प्रार्थना करें, हे वनस्पति, मुझे आयु, कीर्ति, बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि प्रदान करो। दूध वाले वृक्षों या कांटेदार पेड़ों से दातून नहीं लेनी चाहिए। प्रतिपदा, नवमी, अमावस्या और रविवार को दातून करना भी वर्जित है। नारद जी आगे बोले, हे राजन, स्नान के बाद चंदन, पुष्प और तुलसी लेकर शिवालय या विष्णु मंदिर में जाएं। भक्ति और प्रसन्नता से भगवान का अर्चन करें। फिर भजन कीर्तन करें, क्योंकि कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ साधन भगवत गुणगान ही है। जो व्यक्ति भक्ति से भजन करता है वह तप, योग और यज्ञ करने वालों से भी अधिक प्रिय होता है भगवान को। फिर नारद जी ने एक प्रसंग सुनाया। एक बार मैंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप कहाँ निवास करते हैं, वैकुंठ में या भक्तों के हृदय में? तब भगवान मुस्कुराए और बोले, हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं, ना योगियों के हृदय में, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त प्रेम पूर्वक मेरा कीर्तन करते हैं। वाह, क्या सुंदर उत्तर था भगवान का। इसलिए नारद जी ने कहा, जो भक्त भगवान के गायक या कीर्तनकार का भी सम्मान करता है वह स्वयं श्री हरि की विशेष कृपा का पात्र बनता है। उन्होंने यह भी बताया कि श्री हरि की पूजा में शीश, धतूरा, चमेली, केसर, केवड़ा या कटहल के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा में भी कुछ विशेष फूल वर्जित हैं, जैसे जूही, मालती, केवड़ा आदि। हर देवता की पूजा में उसी फूल का प्रयोग करना चाहिए जो शास्त्रों में निर्दिष्ट हो, और अंत में भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना विधि, ना क्रिया। मैंने जो भी पूजा की है, कृपा अपनी कृपा से उसे पूर्ण करें। फिर साष्टांग प्रणाम करके भगवान की कथा सुनें और प्रसाद ग्रहण करें। नारद जी बोले, जो व्यक्ति इस विधि से कार्तिक व्रत करता है वह संसार के सभी सुखों का आनंद लेते हुए अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख और बाधाएं सदा के लिए दूर हो जाती हैं। तो यह थी कार्तिक मास महात्म्य कथा का 5वां अध्याय, जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को पाने के लिए कोई बड़ा यज्ञ या तप जरूरी नहीं, सच्चे मन से किया गया कीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ पूजा है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय श्री हरि, जय विष्णु, और शेयर करें ताकि यह पुण्य कथा दूसरों तक भी पहुँचे। मिलते हैं अगले अध्याय में, कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 6। तब तक के लिए जय श्री हरि।